किया, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कभी भी कोई भी बात यूं ही नहीं कहते। अब तक का मेरा ये अनुभव है पत्रकारिता का। ब्रजेश जी। तो शर्मा जी, दिग्विजय सिंह यूं नहीं कहते कोई बात, निश्चित तौर पर उनकी खामोशी भी चर्चा में है। यदि वो खामोश हैं तो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं क्या, उस पर भी सियासी गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हैं। लेकिन एक कांग्रेस नैरेटिव लेकर चल रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। मंचों से किताबें दिखाते हैं उनके नेता, लेकिन उसी संविधान से बनी अदालत पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस का जो नैरेटिव गढ़ने की ये कोशिश है वही कमजोर नहीं कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? देखिए, स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न कमजोर करने का और ताकत का नहीं है। कांग्रेस ने एक विशेष प्रकार की रणनीति पर काम करना आरंभ किया हुआ है। आप अगर देखें तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो चिंतन धारा रही है उसमें कहीं ना कहीं वामपंथ का प्रभाव आ गया है। ये माओ ने कहा था कि सबसे पहले सत्य पर जोर दीजिए, अगर आपका सत्य कमजोर है तो तथ्य पर जोर दीजिए, तथ्य भी कमजोर है तर्क पर जोर दीजिए, और सत्य तथ्य और तर्क तीनों कमजोर हैं तो इतनी धुंध फैलाइए कि किसी को कुछ साफ न दिखाई दे। तो स्वाभाविक रूप से ये जो कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं पर आक्षेप लगने की एक लंबे समय से जो प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं ये समाज में एक धुंध फैलाने की स्थिति, एक अराजकता फैलाने की स्थिति, एक अविश्वास की स्थिति, संविधान के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, सरकार के प्रति अविश्वास फैलाने की ये जो स्थिति है, आप अगर इस समय भी देखेंगे खुद कांग्रेस का ही आप टर्निंग पॉइंट देखिए। एक समय था जैसे कांग्रेस जब नारा लेकर के आती थी कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, कभी नारा लेकर आए कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, एक वक्त वो नारा लेकर के आए इंदिरा जी को लाओ और देश बचाओ। मतलब कहने का अर्थ है इन तीनों नारों में अगर आप देखेंगे तो मौलिकता है, अपनी बात तो उनको कहने की बात है, लेकिन इस समय अब नारे मौलिकता पर नहीं है, तथ्यात्मक पर नहीं है, दूसरे पर हमला करने पर है, दूसरे की कमीज को गंदा करने के हैं, ताकि हमारा साफ चेहरा जैसा है वो तो ठीक है अपनी जगह, खुद का चेहरा साफ नहीं करना, दूसरे के चेहरे पर कीचड़ डालना। तो स्वाभाविक रूप से राजनीति अब कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति इस प्रभाव में आ गई है कि धुंध फैलाओ, अविश्वास पैदा करो। तो राजनीति और राष्ट्रनीति, इस पर राजनीति कमजोर हो रही है, सत्ता की राजनीति हावी ज्यादा हो रही है कि किसी भी प्रकार हमको धुंध फैला करके सरकार को कीचड़ डाल करके इसको बाहर करना है और हमको वहां पर पहुंचना है। मैं समझता हूं ये आने वाले समय के लिए, जैसा कि इंदौरिया जी ने कहा, ये संपूर्ण समाज के लिए एक चिंतन का विषय है, विचार का विषय है। मैं समझता हूं राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए संपूर्ण समाज को इस तथ्य पर विचार करना ही चाहिए। जी। लेकिन आलोक जी, यदि आप संवैधानिक संस्थाओं पर, जो एक मुख्य विपक्षी दल है, नेशनल पार्टी है, अविश्वास पैदा करेगी, तो क्या वो लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रही है? क्या सत्ता के लिए कांग्रेस इस हद तक जाएगी या जा रही है? ब्रजेश जी, एक लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, और खासकर जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है उसके बाद एक एक करके ऐसी स्थिति निर्मित होती चली गई कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी आज उन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं है, इक्का दुक्का जगह रह गई है। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपने उस रजीम को वापस लाने की मुहिम में लगी है, या वो चाहती है कि एक बार पुनः उसका दबदबा इस प्रदेश में, इस देश में बने। लेकिन जिस तरीके से ढांचागत कमजोरी कांग्रेस में आई है, कांग्रेस का संगठन जिस तरीके से शनय शनय अस्ताचल की ओर जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस दोबारा से उस तरीके से खड़ी हो पाएगी जिस तरीके से वो खड़ी थी, क्योंकि नेतृत्व का तो संकट उसके सामने है ही, सबसे बड़ा संकट उसकी अब विश्वसनीयता का भी हो गया है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो कांग्रेस कोई ना कोई नैरेटिव सेट करके अपने आप को वापस मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगी। और मेरे को तो ऐसा लगता है, आदरणीय रमेश जी बैठे हैं, मुझसे ज्यादा उनको अनुभव और ज्ञान है, मेरे को तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें डीप स्टेट का तो कोई रोल नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कोई डीप स्टेट का तो रोल नहीं है, क्योंकि मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूं जिस तरीके से कॉकरोच वाला मुद्दा उठाया गया और रातों रात कॉकरोच पार्टी बनी, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की उस मुख्य न्यायाधीश महोदय के किसी कथन को लेकर हुई थी, और उसके तत्काल बाद, मतलब अभी 10 या 15 दिन भी पूरे नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है आपस में ब्रजेश जी कि कुछ ना कुछ तो बात है। क्या रमेश जी आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रही है? हाँ, और अब क्या लोकतंत्र को कुचल कर
सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस इस हद तक? ये निश्चित रूप से मैं आलोक जी की इस बात से सहमत हूं, उसमें डीप स्टेट की छाया बराबर दिख रही है। पहले अगर आपको ध्यान हो कि पहले जैन जी को उछाला गया, लेकिन जैन जी जब सामने बात खुल करके नहीं आई, सड़क पर लोग नहीं आए, तो ये कॉकरोच पार्टी इकट्ठी हुई। और कहीं ना कहीं पूरे देश में स्थानीय स्तर पर आप देख ले, इसको हमने बंगाल के चुनाव में भी देखा है, केरल में भी देखा है, उत्तर प्रदेश के कई नेताओं के भाषण सुने हैं। कहीं ना कहीं एक अराजकता और अविश्वास पैदा करके एक धुंध फैलाना, ये कहीं ना कहीं सरकार को कमजोर करना। और उसका एक कारण है कि दो चीजें हैं। इस समय कहीं ना कहीं हमने उत्पादन में जो हमारी आर्थिक प्रगति आ रही है, बड़े बड़े सारे देशों की प्रगति कमजोर हो रही है, आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ रही है और हम कई मामलों में निर्यातक बने हैं। तो ऐसी स्थिति में संसार की कई शक्तियां हैं जो हमारी प्रगति में अवरुद्ध करना चाहती हैं। भारत की कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं, तो उनको भी लगता है, तो कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में ये दोनों चीजें मुझे कहीं ना कहीं एक रास्ते पर जाते दिख रही हैं। इसलिए मैं आलोक जी की बात से सहमत हूं, इसमें डीप स्टेट की छाया है, जो अविश्वास फैलाना, ये जो एक बात है, मैं समझता हूं इस पर सारे लोगों को विचार करना और राजनीति को और राष्ट्रनीति को थोड़ा सा अलग करना। राजनीति उस सीमा तक तो हो कि हम सत्ता में पहुंचे, लेकिन अगर वो राजनीति पर आघात करने लगे, वहां रुक जाना चाहिए। मैं समझता हूं राजनेताओं को स्वयं इस पर अपने अंतरात्मा में विचार करना चाहिए।